परिचय दीजिए अपना। भाई मैं विकास गुट का मध्यांचल प्रभारी सरदार बलवीर सिंह रंधावा। और बड़ा दुख का विषय है कि हम लोग मंडी में आए और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1-2 तारीख से खरीद चालू है। अभी तक पूरी मंडी में कहीं पे एक भी बैनर नहीं है, कहीं पे कांटा नहीं है। और अभी हमारी कर्मचारी भाइयों से बात हुई है तो कह रहे बोरे नहीं है। तो और वेबसाइट जो है पोर्टल किसानों के लिए खुला, वो भी हैंग कर रखा है कि किसी भी किसान का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ। तो इससे इरादे जाहिर हो रहे हैं कि सरकार गेहूं खरीदने की मंशा में नहीं है, खाली हवा हवाई में कह रखा है कि 2585 रुपया रेट जो है वो हवा हवाई में रह जाएगा, किसान की जेब तक नहीं जाएगा। ये इस मंडी गोला मंडी में आके आज सिद्ध हो रहा है। क्यों कि अभी तक ये कांटा वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि बोरे नहीं है और कहीं पे अभी तक बैनर तक नहीं टंगा। और हम लोग मिल गेट पे, मंडी गेट पे आए तो साइड में धान का बैनर लगा है, गेहूं का अभी तक पूरी मंडी में एक भी बैनर नहीं। आप कैमरा घुमा के देख लो, कहीं पे भी एक भी बैनर नहीं है। तो बड़ा दुख का विषय है। और देखो किसान दुखी मन से 2200 रुपए में गेहूं बेचने को तैयार है, क्योंकि उसकी जरूरतें हैं, उसकी जरूरतें हैं। और उसने अपने बच्चों की फीस लेना है, पढ़ाई का खर्चा देना है, पालन पोषण करना है, अपना परिवार चलाना है। तो इस तरह किसान 300-400 रुपए का घाटा खा के, और जो सरकार बीजेपी की कह रही थी किसान के अच्छे दिन आए हैं, और मेरे दोस्तों दिन दिहाड़े देख लो किसान के बुरे दिन चालू है। मैं सभी किसान नेताओं से, भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोगों को किसानों की आवाज बनना चाहिए, और जो किसान और जवान आज दिन दिहाड़े लुट रहा है उसकी आवाज बन के साथ देना चाहिए। और भारतीय किसान यूनियन के हम लोग सभी पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कल तक बोरे ना दिए या वेबसाइट ना जो इन्होंने हैंग कर रखी, बंद कर रखी, बड़े पदाधिकारियों ने ना खोली किसानों वाली पोर्टल, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। मजबूरी है, 400-500 रुपए का घाटा खा के किसान जिंदा नहीं रह पाएगा। महंगाई का दौर है और यूरिया खाद हम लोगों ने ब्लैक तक ली है, हर दवाई ब्लैक लेनी पड़ती, महंगी लेनी पड़ती। उसके बाद हम लोगों को गोला भी गन्ने का पैसा नहीं दे रही। तो हम लोग 400-500 रुपया जब गेहूं हमारा सस्ता बिक जाएगा, हम बच्चों का पालन कैसे करेंगे। मैं कहना चाहता हूं योगी जी आप जागिए। और आप तो वहां कह देते हो कि किसानों को पेयजल भी तैयार करो और किसानों को 24 घंटे में पैसा दो। पैसा कहाँ दोगे, किसान तो लुट रहा, गेहूं सब ब्लैक बिक रहा बेचारा बाहर बिना पेपरों के। और कोई पोर्टल नहीं खुला, अभी तक हैक करके रखा है। जिले के अंदर हमारे लखीमपुर खीरी में बहुत बुरा दौर चल रहा, किसान बेचारा त्राहिमाम कर रहा। पहले हमको गन्ने का पैसा नहीं मिला, 400-500 रुपया हमारे गेहूं में लूट हो रही। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप किसान को सड़कों पे क्यों बैठाल के बड़े आंदोलन कराओगे। आप तुरंत पोर्टल जो हैंग कर रखा उसको खोलिए और किसान का गेहूं बिके और किसान की जेब में पैसा आए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। और पत्रकार भाई आपका भी बहुत धन्यवाद, आप आवाज आए हो। सरकारी मीडिया तो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई, जो ऐसी कोई बात ही नहीं उठा रही, बिल्कुल कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नजर आना चाहिए। लेकिन वो लोग सब सरकार के दबाव में हैं। पहली बात तो वीडियो नहीं लेंगे, ले लिया तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि इससे सरकार के इरादे जो बुरे हैं वो जाहिर हो जाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल लेते हैं, यहाँ पर आपने गोला मंडी की बात बताई है तो 2585 रुपया रेट है। हाँ जी। अच्छा, बाहर क्या रेट बिक रहा है? बाहर भाई साहब आप देख लो, 2200 रुपए के अंदर 2 किलो करदा, 20 रुपया पल्लेदारी। दिन दिहाड़े लूट है। किसान तो बेचारा अपनी जेब खाली करके जाता है और एक ट्राली पे उसका 25 से 40 हजार रुपए की लूट हो रही प्रति क्विंटल। एक ट्राली पे 100 क्विंटल पे आप जोड़ लो, अगर 100 क्विंटल गेहूं लाया और 450-500 रुपया घाटा हुआ तो आप जोड़ लो 50 हजार का लुट के जाएगा। किसान कैसे जिंदा रह पाएगा। और यही सरकार का वादा था कि हम आमदनी दूनी करेंगे। भाई ऐसी आमदनी हमारी दूनी ना करो, हमें दिन दिहाड़े लूट लिया और त्राहिमाम कर। हम आप अच्छे दिन ना दो, हमारे खून पसीने की कमाई का हमें माजूब रेट ही मिल जाए। जो आपने मुंह से तय कर रखा वही रेट मांग रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 2585 रुपया तय किया, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। अगर वो भी हमें ना मिला तो हम समझेंगे कि हमको लूटा जा रहा, हमसे झूठ बोला जा रहा और किसान अपने आप में ठगा हुआ महसूस करेगा। इन समस्याओं को लेकर के क्या उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? मंडी सचिव है, डीएम साहब है, एसडीएम साहब है, सभी कोई सुनने को तैयार ही नहीं जी। हम लोग धान के समय भी हल्ला डालते रहे। धान भी आपने देखा होगा, धान किसान का बिक गया 1400, 1200, 1500 में, और फिर 4 महीने तक
खरीद होती रही, पोर्टल खुले रहे, वही धान हमारा दोबारा से फिर सरकार के खाते में बिका। यहाँ हमें ये लगता है कि गेहूं के साथ भी ऐसा होगा। पहले गेहूं किसानों से 400-450 रुपया सस्ता दिया जाएगा और फिर वही गेहूं सरकारी कांटों पे जाके 450 रुपया बढ़ा के मतलब बनिया कमा, और यहाँ के पूंजीपति 800 रुपया कमा लेंगे और किसान 550 रुपया 400 रुपया घाटा खा के बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करेगा। हमें यही अंदेशा है, इसीलिए तो आज तक पोर्टल बंद कर रखा है। आप ये बताइए भाई साहब, कंपेनियां चल रही, खरीद चल रही, और कल कितना पानी से कहीं कहीं ओले गिर गए हैं। किसान तो वैसे भी बेचारा मरा हुआ, ऊपर से भगवान मार रहा, नीचे से सरकार मार रही, तो किसान जाएगा कहाँ? बड़ा दुख का विषय है। और आप पत्रकारों का धन्यवाद जो आके हम लोगों की आवाज उठाते हैं। और मैं सभी किसान नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी संगठन के हो, किसानों के साथ नहीं खड़े होगे, किसानों की आवाज नहीं बनोगे, किसानों को लुटता हुआ देख के चुप रहोगे, तो आप किसान नेता कहलाने के हकदार नहीं है। अगर किसानों के साथ हो तो आप मैदान में आइए, सभी लोग मिलके तानाशाही को बंद करें और इस लूट को बंद करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह मोनू, मैं यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के संगठन। बताइए, इन समस्याओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही जटिल समस्या है। इससे पहले धान के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें हमारे सभी उच्च पदाधिकारियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे अधिकारियों से बात करी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला था। अब फिर वही समय आ गया है। अभी हम लोग मंडी में आए थे, वहां पे देखा गेहूं की यहाँ पे खरीद होने लगी है, लेकिन अभी वहां जो पोस्टर लगा है वो धान का खरीद का पोस्टर लगा है। अब डेट तक नहीं किया, वो भी प्राइवेट खरीद हो रही है और सरकारी खरीद का तो कभी यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। जो साइट थी वो हैक कर ली गई, उसकी साइटें नहीं खुल रही, किसान रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए, कोई वारदाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसान तो बिना मौत मारा जा रहा है, और कभी सूखा कभी बरसात, तो किसान तो ऊपर की जो ईश्वर की मार वो भी झेल रहा है और यहाँ सरकार की मार भी झेल रहा है। तो बहुत ही दुखी है किसान। क्या इस प्रकरण को लेकर के किसी अधिकारी को, उच्च अधिकारी को, मेरा मतलब है कि एसडीएम साहब को, मंडी सचिव को, डीएम साहब को या कोई जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया है? देखिए, अवगत कई बार कराया गया है, कई बार अधिकारियों से बात भी हुई है, लेकिन अब हम सभी लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने और जो हमारे मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष है, उन सभी लोगों ने, हम लोगों ने आज शाम को एक मीटिंग होगी, आज शाम से कल शाम तक एक मीटिंग करके, और फिर अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, कोई वारदाना या ये जो सरकारी साइट जो बंद है अगर इसको नहीं खोला जाता है, तो हम सभी लोग वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ जाके फिर अपना एक आंदोलन की पूरी रणनीति बना के पूरा घेराव करेंगे, लेकिन किसानों के साथ में अत्याचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक बात और आई है कि बोरे नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस पे क्या आप मंडी सचिव से बात हुई है? देखिए, बोरे नहीं है, जो सरकारी वारदाना वो है ही नहीं कुछ। सरकारी जब साइट ही हैक है, साइट ही नहीं चल रही है, तो सरकारी खरीद ही नहीं हो रही, और प्राइवेट जो खरीद हो रही वो 300-400 रुपए सस्ती हो रही, औने पौने दाम में उनकी जो उनका गेहूं है किसान का वो खरीदा जा रहा है। अब कल आपने देख लिया कि कितनी भयंकर बारिश हुई है, उसमें भी किसान का गेहूं आधे से ज्यादा तो बिल्कुल वैसे ही मर गया बेचारा, उसका ओले गिर गया, बारिश हो गई, कहाँ जाएगा किसान? तो मैं तो एक नारा जैसे लोग देते हैं, जय जवान जय किसान, ये नारा हटा दे सरकार, जय जवान दुखी किसान का नारा लगाना शुरू करते, क्योंकि इसमें किसान दुखी है, वो अपनी याचना करे तो किससे करे। सरकार बिल्कुल फेल है, कह रहे दोगुनी आय कर देंगे, वो बिल्कुल फेल है, कोई दोगुनी आय नहीं, किसानों को बिल्कुल आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है। सम्मान निधि भी देखा जाए तो सम्मान निधि भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, कुछ सम्मान भी हो रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो नजर आ रही है, लेकिन कुछ सम्मान भी सरकार में मिला है, तो इस पे क्या आपका रिएक्शन रहेगा? 3 महीने में 2000 रुपए सम्मान निधि देते हैं, उससे लगभग 7 से 10 गुना या 20 गुना ज्यादा तो किसानों पे वसूल लिया जाता है। हर चीज पे टैक्स लगा दिया, किसानों पे टैक्स लगा दिया, किसानों के वाहनों पे टैक्स लगा दिया, और किसानों के जो ट्रैक्टर ट्राली जो भी निकलते हैं, रोड टैक्स पे भी हम लोग किसान टैक्स देते हैं, वो तो कम से कम 10-20 गुना उनसे ज्यादा वसूल लिया जाता है। तो सम्मान निधि तो एक खिलौना तरीके से उन्होंने पकड़ा दिया कि जाओ उसी पे अपना वो करते रहो, तो किसान को हर तरीके से मारा जाता है।